नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे। आज हम आपको सप्तशती पाठ का चौथा अध्याय सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं सप्तशती पाठ का चौथा अध्याय। इंद्रादि देवताओं द्वारा महिषासुर मर्दिनी देवी की स्तुति। महर्षि मेघा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और उसकी असुरों की सेना को नष्ट कर दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर उनके अनेक प्रकार की वाणियों से भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह सारा जगत उत्पन्न किया है, जो सर्वशक्तिमान है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे, जिसके अतुल प्रभाव और बल का वर्णन ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी नहीं कर सकते। वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करने वाली हो और अशुभ भय का नाश करने में तत्पर हो। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम आलक्ष्मी रूप हो। बुद्धिमानों के हृदय में बुद्धि रूप हो, श्रेष्ठ पुरुषों में श्रद्धा रूप हो और सत्कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर एवं ब्रह्मा आदि देवता भी तुम्हारा पार नहीं पाते हैं। तुम सबका आश्रय रूप हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। तुम ही पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए देवता तुमको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष की देने वाली हो, जो अचिंत महाज्ञान स्वरूप है, तत्वों के सार को जानने वाली, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाली, जितेंद्रिय, मोक्ष को चाहने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह सर्वोपार तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो, तुम और दोष रहित ऋग वेद, यजुर्वेद, ओंकार युक्त सुंदर पदों के पाठ करने वाली की सामवेद की खजाना हो। तुम ही वेद त्रयी तथा भगवती हो। तुम ही इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन करने के लिए प्रकट हुई हो और तुम ही संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेघा शक्ति भी तुम ही हो। दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका रूपी दुर्गा भी तुम ही हो। तुम ही विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली लक्ष्मी रूप हो और महादेव जी द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति के कामनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया और तुम्हारे ऊपर प्रहार किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख क्रोध से भर जाने के कारण उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकले। यह बड़े आश्चर्य की बात है। यमराज जैसे आपके कुपित मुख के दर्शन करके कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। हम आपके प्रसन्न होने से इस जगत का कल्याण होता है, और आप कुपित हो जाती हो तो कितने कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी अनुभव किया है, क्योंकि तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया। हे देवी, सदा कल्याण करने वाली तुम जिन पर प्रसन्न हो जाती हो, वे ही देश के सम्मानित होते हैं। उनके धन और यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी स्थिर नहीं रहता है और उनके यहाँ स्त्री पुत्र आदि नौकर आदि अधिक बने रहते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ आदि धर्म कार्य करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है, जिसके प्रभाव से वह सर्वलोक में जाता है, क्योंकि तुम ही तीनों लोकों में मानवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय को नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर
उनके और अधिक मंगल कर देती हो। दरिद्र, दुख व भय हारने वाली हे देवी, तुम्हारे सिवा और दूसरा कौन है। आपका चित्त सदा आप सबके उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम असुरों को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से संसार को सुख मिलता है, चाहे वे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहें तो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाते हैं, इसीलिए तुम ही उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टि मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो। तुमने राक्षसों को शास्त्रों के द्वारा इसीलिए मारा कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे सीधे स्वर्ग लोक जावें। इस प्रकार हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारे विचार कितने उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़क और चमक त्रिशूल के अग्रभाग की कांति से भी असुरों की आंखें नहीं फूटी, क्योंकि वे तुम्हारे श्रेष्ठ किरणों से शोभायमान चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील स्वभाव दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है, और सबसे अधिक तुम्हारा रूप जो है वह न कभी चिंतित में आ सकता है और न ही जिसकी दूसरों से तुलना की जा सकती है, क्योंकि तुम्हारा बल और पराक्रम उन राक्षसों का नाश करने वाला है जिसने देवताओं को पौरुष को नष्ट कर दिया है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल और पराक्रम की किसके साथ तुलना की जा सकती है। शत्रुओं को भयभीत करने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है, जो हृदय में कृपा और युद्ध में कठोरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही में देखी जाती है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस प्रकार तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है, और उन उत्तम असुरों से जो हमें भय था उनको तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे अंबिके, तुम शूल खड़क घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकोर से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, तुम अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन चारों दिशाओं में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप तथा भयंकर रूप विचरते रहते हैं उनसे हमारी रक्षा करो। इस तरह इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, तुम्हारे कर कमलों में जो खड़क, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं उन सबसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस संसार में जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों एवं गंध एवं चंदन आदि से उनका पूजन किया, तब भक्ति भाव से सबने सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदित की। तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती है तो बस यही वर दो, जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्ति को हरण करने के लिए हमें दर्शन देती रहे। हे अंबिके, जो मनुष्य तुम्हारी स्तोत्र आदि से स्तुत करे, तुम उसको भी ऐश्वर्य, समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ ही उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने कल्याण के लिए इस प्रकार देवी की प्रसन्न किया तो तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूपते, संसार का कल्याण करने वाली वह भगवती देवताओं के जिस प्रकार अंगों से उत्पन्न हुई थी, यह सारा वृतांत मैंने तुमसे कह दिया। अब इसके पश्चात दुष्ट असुरों और तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों का रक्षा करने के लिए जिस प्रकार देवी गौरी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, यह सारा वृतांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। जय मां अम्बे। धन्यवाद।